Hello students, welcome to social science class. So today we'll do exercise of chapter 7 of geography, chapter 6 of geography, natural vegetation and wildlife. We have discussed all the chapter, इसके सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं. Now we do the exercise of this chapter. So first question is, answer the following questions briefly. First question is, which of the two factors on which the growth of vegetation mostly depends? वे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिसपे वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है? We know that these factors are temperature एंड मॉइस्चर, यानी टेम्परेचर के हिसाब से और मॉइस्चर यानी रेनफॉल के हिसाब से जो ट्रीज यानी वेजिटेशन जो होती हैं ये इनकी क्वालिटीज डेवलप होती हैं, वैसे ही इनमें अडेप्टेशंस होते हैं. ओके, वी सी दैट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी घना होता है. While in the tundra region, vegetation is very scarce, बहुत ही हल्का होता है वहाँ पे. जो टूंड्रा रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी हल्का होता है टूंड्रा रीजन्स में. वहाँ पे only we see only mosses, lichens and very small shrubs, and the whole of the land is covered by the snow at tundra region. While in ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एंड हैविंग सफिशिएंट रेनफॉल, ट्रॉपिकल रीजन होगा, सफिशिएंट रेनफॉल होगा, देन वेजिटेशन विल बी डेंसर, काफ़ी अच्छी वैरायटी होगी. बिकॉज फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है. सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होती है. एंड वी नो दैट बाय द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. Okay, so temperature is necessary, that is sunlight and moisture for the growth of plants. इन्हीं पे these two factors are most important for the growth of vegetation. So now next question is, which are the three broad categories of natural vegetation? Natural vegetation की three broad categories कौन कौन सी हैं? Okay, so the three broad categories of natural vegetation, we know that these are forests, grassland and shrubs. Okay, forest इनकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है. जो फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन होता है काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी सारे ट्रीज, shrubs. Okay, we see, and in grassland there is प्रीडोमिनेंटली ग्रास, वहाँ पे मोस्टली ग्रास ही होती है. हालांकि वी कैन सी श्रब्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली देयर इज ओनली ग्रास. ओके, समटाइम्स वी ऑल्सो सी ट्रीज, बट द मेजर पोर्शन ऑफ ग्रासलैंड्स आर कवर्ड बाय ग्रास. ओके, एंड श्रब्स उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी होती है, जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होता है और टेम्परेचर हाई होता है. सो वाटर की कमी होती है इन द एरियाज वेयर श्रब्स आर ग्रोन. फॉरेस्ट वहाँ होंगे जहाँ पे देयर शुड बी सफिशिएंट रेनफॉल. ग्रासलैंड्स वहाँ होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट से कम रेनफॉल होता है लेकिन श्रब्स से ज़्यादा होता है. और श्रब्स वहाँ होते हैं जहाँ पे रेनफॉल सबसे कम होता है. ओके, लाइक इन डेजर्ट एरियाज, वी नो दैट ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार डेजर्ट. इंडिया में जो डेजर्ट है, दिस इज थार डेजर्ट. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, दो हार्डवुड ट्रीज के नाम बताने हैं जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. वी हैव स्टडीड दैट दीज ट्रीज आर रोजवुड, mahogany, ebony. We have read about these trees. So these are hardwood trees
of tropical evergreen forest. So now we'll move to our next question. In which part of the world are tropical deciduous forest? वर्ल्ड के किस पार्ट में ट्रॉपिकल deciduous forest पाए जाते हैं? So we know that tropical deciduous forest ये tropical areas में होते हैं, okay? And they are called deciduous because they shed their leaves. जब भी deciduous नाम आएगा, this is simply you say that these trees will shed their leaves in the dry summer season in order to protect the water. So एक तो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं और दूसरे ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं. एंड वी नो दैट ट्रॉपिकल deciduous trees are फाउंड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के काफी अच्छे खासे पार्ट में पाए जाते हैं. इनफैक्ट वी कैन से मोस्ट ऑफ द इंडिया, अगर ये बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा है, देन दिस विल बी ट्रॉपिकल deciduous फॉरेस्ट. ओके, इट विल बी ट्रॉपिकल deciduous फॉरेस्ट. एंड beside India, it is also found in northern Australia and Central America. So we can see in the map the location of northern Australia and Central America. I'll show you the location. So first we zoom this. Okay, this is our India. हमारी इंडिया है ये. And now I'll show you the location of Central America. So here we move. Here this is Central America. This part is called Central America. I'll mark with the help of pen. This part is called Central America. ये part नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का पार्ट ये सेंट्रल अमेरिका ये कहा जाता है. ओके, एंड आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है. सो वी विल मूव टू ऑस्ट्रेलिया. हियर यू कैन सी दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ओके, इसके नॉर्दर्न पार्ट में हियर these deciduous forests are found. So tropical deciduous forests are found in northern Australia, India and Central America. Now we will move to next question. In which climate conditions are citrus fruits cultivated? Climate conditions बतानी है जिनमें citrus fruits cultivate किए जाते हैं. So we know that कि जो मेडिटेरेनियन रीजन वाला जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड ऑर्कार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो यहाँ का जो रीजन है इट इज हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड रेनी विंटर्स. सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द साइट्रस फ्रूट्स. जो साइट्रस फ्रूट्स हैं इनके लिए बेस्ट कंडीशंस यही होती हैं, हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड रेनी विंटर्स. ओके, एंड मेडिटेरेनियन रीजन इज कॉल्ड ऑर्कार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. वी नो दैट क्योंकि यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन बहुत होता है. साइट्रस फ्रूट्स जनरली जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड साइट्रस फ्रूट्स. मेंशन द यूजेस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट का यूज क्या होता है ये बताना है. वी नो दैट कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर लोकेटेड in the higher altitude, generally 50 to 70 degree, 50 to 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में ये पाए जाते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट. इनके लिए क्लाइमेट थोड़ा कोल्ड चाहिए होता है. सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट दीज आर मोस्टली सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. सॉफ्टवुड फॉरेस्ट होते हैं एंड द पल्प is prepared by the wood of these trees. इनसे पल्प बनाई जाती है and there is a lot of use of pulp. आपकी सारी बुक्स, सारी नोटबुक्स, पैकिंग मटेरियल्स, कार्टन्स, मैच बॉक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल ये पल्प से बनाए जाते हैं. सो देयर इज अ यूज
देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इनके जो ट्रीज होते हैं, जो सॉफ्टवुड ट्रीज हैं, उनका काफी ज्यादा यूज होता है। ओके, हियर यू कैन सी दे आर यूज्ड इन मेकिंग पल्प। पल्प एक तरीके से लुगदी टाइप में होता है। जब इनकी जो लकड़ी होती है उसको मशीन्स की हेल्प से एक तरीके से क्रश किया जाता है, तो जो लुगदी जो बनती है, दिस इज कॉल्ड पल्प एंड इट इज यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग पेपर को बनाने के लिए, न्यूज़पेपर को बनाने के लिए, ठीक है, मैच बॉक्स को बनाने के लिए, पैकिंग मटेरियल जो पैकिंग बॉक्स होते हैं विच आर कॉल्ड कार्टन्स, उनको बनाने के लिए यूज की जाती है। सो दिस इज द यूज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड? वर्ल्ड के किस पार्ट में सीजनल ग्रासलैंड पाए जाते हैं? So we know that seasonal grasslands are found in the mid-latitudinal zones and interior parts of the continent. Continent के interior parts में पाए जाते हैं and mid-latitudinal zones. So season के हिसाब से, यानी कि जो season के हिसाब से बनते हैं। Okay. So now we will move to next question. Tick the correct answer. सही आंसर हमको बताना है। Mosses and lichens are found in। मॉसेज और लाइकन्स किस एरिया में पाए जाते हैं, किस वेजिटेशन में पाए जाते हैं? सो वी नो दैट इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, इन द पोलर रीजन्स की जो वेजिटेशन होती है ये काफ़ी कम होती है। वहाँ पे केवल मॉसेज और लाइकन्स ही पाए जाते हैं। मॉसेज, लाइकन्स एंड स्मॉल श्रब्स पाई जाती हैं वहाँ पे इन द पोलर रीजन, और वी कैन से टुंड्रा रीजन। So answer of this question is tundra vegetation. Mosses and lichens are found in tundra vegetation. Next question is thorny bushes are found in। thorny bushes कहाँ पाई जाएगी? यानी कटीली झाड़ियाँ। bushes means झाड़ियाँ and thorny means कटेली। So thorny bushes are found in, they will be found in the area where देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जहां पे वाटर की कमी होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा। ओके, वहां पे थॉर्नी बसेस पाई जाएंगी। सो दिस इज हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। डेजर्ट्स में वाटर की कमी होती है और हॉट कंडीशंस होती है। सो दीज विल बी फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स इज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कॉमन एनिमल्स कौन सा होता है? सो फर्स्ट वी सी दिस इज कैमल। नीचे से स्टार्ट करते हैं कैमल से। कैमल इज अडेप्टेड टू लिव इन द कंडीशंस ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट की कंडीशन में रहने के लिए कैमल अडेप्टेड होता है। सो इट इज फाउंड इन डेजर्ट्स। ओके, जिराफ ऐसी जगह पे होगा जहां पे ग्रासलैंड अधिक होगा, ठीक है। एंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें ट्रीज ये काफी हाई होते हैं। दे रीच अप टू द हाइट ऑफ 60 मीटर। वी हैव डिस्कस्ड दैट दे रीच अप टू द हाइट ऑफ 60 मीटर्स। तो जब पेड़ काफी बड़े बड़े होंगे तो पेड़ों पे रहने के लिए इनमें से कौन सा एनिमल मोस्ट सूटेड है? सो दिस इज मंकी। मंकी ये पेड़ों पे रहने के लिए सुटेबल है। सो आंसर ऑफ दिस इज मंकी, बिकॉज वी नो इन एवरग्रीन फॉरेस्ट देयर आर वेरी टॉल ट्रीज, काफी सारे ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं। सो आंसर इज मंकी। नेक्स्ट इज वन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है उसका एक एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाया जाता है। सो रोजवुड, इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वी हैव डिस्कस्ड। ओके, एंड teak is found in tropical deciduous forest, okay. Rosewood is found in tropical evergreen forest, and pine is found in coniferous forest. Coniferous forest में ये pine पाया जाता है। So answer is pine. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन। स्टेपी ग्रासलैंड, इसकी लोकेशन बतानी है कहाँ पाया जाता है। सो वी हैव डिस्कस्ड इन द मैप ऑफ वर्ल्ड के मैप में हमने देखा था इट इज फाउंड इन सेंट्रल एशिया। सो आंसर ऑफ दिस इज सेंट्रल एशिया।
हियर वी कैन डिस्कस आल्सो साउथ अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है, ग्रासलैंड, साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड पाया जाता है, वेल्ड, ओके, वेल्ड ग्रासलैंड पाया जाता है। एंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है बताइए, इट इज हियर इज फाउंड डाउन ग्रासलैंड पाया जाता है। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है कि कौन सा वर्ड किसको सबसे ज्यादा सूट करता है। सो फर्स्ट इज वालरस। वालरस एक मैराइन एनिमल है, वाटर में रहने वाला। सो किससे आप मैच करेंगे इसको, एंड इट इज फाउंड इन द पोलर एरियाज, जो ठंडे एरियाज होते हैं वहां पे पाया जाता है। सो इट इज अ पोलर एनिमल। Walrus, seals, polar bears, these are polar animals because they live in the polar areas. So first is connected to sea. Walrus is a polar animal. Second is cedar. Cedar किससे कनेक्ट होगा? Cedar एक ट्री का टाइप है, एक ट्री है, and we know that cedar is a softwood tree. आपको लिस्ट उसमें दिखाई थी सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड ट्रीज की। सो सीडर इज अ सॉफ्टवुड ट्री। सेकंड इज ऑलिव्स। सो ऑलिव्स का किसके साथ कनेक्शन है? वी नो दैट ऑलिव्स, ये ऑलिव होता है, एक साइट्रस फ्रूट है विच इज जनरली कल्टिवेटेड इन द एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन। सो ऑलिव्स is a citrus fruit. and next is elephant. elephant किससे कनेक्टेड है? एलिफेंट हमने इंडिया में काफ़ी देखा जाता है, केरला कर्नाटका के रीजन में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। एंड इट इज़ एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। वी नो दैट इन इंडिया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट दे आर प्रेजेंट इन अ वास्ट एरिया। So elephant is an animal of tropical deciduous forest. Next is Campos. Campos and Downs, these both are grasslands. ये grasslands हैं, तो ये बताने हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। So Campos is found in Brazil. Campos is found in Brazil. So Campos is grassland, tropical grassland of Brazil. So it is कनेक्टेड टू जी। एंड डाउन्स अभी कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था, इट इज ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, डाउन्स इज ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो इट इज टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। आपको लोकेशन इन ग्रासलैंड्स की दिखा दी थी, लेकिन आपको कैंपोस एंड डाउन्स इन दोनों की लोकेशन एक बार फिर दिखा देते हैं। हियर वी सी द मैप ऑफ वर्ल्ड। दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स ग्रासलैंड पाया जाता है। हियर दिस इज ऑस्ट्रेलिया। हियर यू कैन सी डाउन्स ग्रासलैंड। एंड उसके बाद एक ग्रासलैंड आपको और बताते हैं जो कि ब्राजील में पाया जाता है, विच वी डिस्कस्ड, कैंपोस। सो अगर इंडिया से वेस्ट में मूव करेंगे, देन इन साउथ अमेरिका दिस इज ब्राजील। You can see this is Brazil. ब्राजील में पाया जाता है कैंपोस ग्रासलैंड। ओके, हियर इन दिस लोकेशन कैंपोस ग्रासलैंड पाया जाता है। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव रीजन्स। रीजन्स बताने हैं कि ऐसा क्यों है। फर्स्ट इज द एनिमल्स इन पोलर रीजन्स हैव थिक फर एंड थिन स्किन, थिक स्किन। उनके फर ये काफ़ी थिक होते हैं और स्किन भी काफ़ी मोटी होती है। सो ऐसा क्यों होता है? वी नो दैट कि जो पोलर रीजन्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है। दीज आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। स्नो वहाँ पड़ती रहती है, स्नो से कवर रहते हैं। सो द एनिमल्स इन दिस एरिया आर अडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड क्लाइमेट। काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं। इसी वजह से उनकी फर ये काफ़ी थिक हो जाती है और स्किन भी काफ़ी थिक हो जाती है। सो दिस इज द रीज़न।
ताकि उन्हें वहाँ पे ठंड ना लगे, क्योंकि अगर ठंड ज़्यादा लगेगी, अगर वे ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे, देन दे विल नॉट सर्वाइव, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई दे हैव थिक फर एंड थिक स्किन। फर मीन्स जो उनके बाल होते हैं ये काफ़ी घने होते हैं, घने भी होते हैं और काफ़ी बड़े भी होते हैं। लाइक यू हैव सीन पोलर बियर्स, जो पोलर बियर्स होते हैं उनका फर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी गर्म होता है एक तरीके से, और स्किन भी थिक होती है ताकि उनकी जो शरीर की जो हीट है, जो गर्मी है, वो बाहर एनवायरनमेंट में लॉस ना हो जाए, कम से कम लॉस हो। दैट्स वाई थिक स्किन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज। यहाँ पे फ्रीज नहीं है, दिस इज ट्रीज। ओके, गलत प्रिंट हो गया है, दिस इज ट्रीज। सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज होते हैं ये अपनी लीव्स को शेड क्यों कर देते हैं ड्राई सीजन में? वी नो दैट ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज वहां उगते हैं जहां पे पानी कंपैरेटिवली कम बरसता है, रेनफॉल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कम होता है। दैट्स वाई इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर को कंजर्व करने के लिए वो ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, क्योंकि लीव्स से ही ट्रांसपिरेशन होता है। लीव से जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर प्लांट से निकल के एनवायरनमेंट में आ जाता है। दैट्स वाई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, in order to conserve the water, they are adapted to shed their leaves in the dry season. Next and last question is the type and thickness of vegetation changes from place to place. ऐसा क्यों होता है कि वेजिटेशन का टाइप और उसकी थिकनेस यानी उसकी जो पॉपुलेशन है, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने से क्यों चेंज होती है? सो वी नो दैट वेजिटेशन इट डिपेंड्स मेनली ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। वेजिटेशन के लिए मॉइस्चर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। सो वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ दिस chapter. Thanks for watching.